अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 3 है और हमारे पास टॉपिक है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे पास क्या है, सबसे पहले रिस्पायरेशन है। रिस्पायरेशन हमारे पास क्या होता है कि बायोकेमिकल प्रोसेस के ज़रिए हमारे पास एनर्जी बनती है और ये एनर्जी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं, जो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होती है वो कहाँ से होती है, ग्लूकोज और फूड मालिक्यूल से होती है। और रिस्पायरेशन में हमारे पास क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। अब डिटेल में हम पढ़ेंगे कि रिस्पायरेशन में हमारे पास क्या होते हैं, 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन आर ब्रीथिंग, इंटरनल रिस्पायरेशन आर सेलुलर रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में हमारे पास क्या होती है, या ब्रीथिंग प्रोसेस में भी हमारे पास क्या होती है, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होती हैं। लेकिन ये एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस कहाँ पे होती है, हमारे पास इन्वायरमेंट में और हमारे लंग्स में। इन दोनों के दरमियान जब एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होती हैं तो वो आपके पास क्या कहलाती है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। मतलब आपके पास क्या है कि ऑक्सीजन हमारे पास हम क्या कहाँ से लेते हैं, इन्वायरमेंट से लेते हैं और वो हमारे बॉडी में जाता है। और लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो बॉडी से आउटसाइड इन्वायरमेंट में जाती है। तो हमारे पास क्या होते हैं, इन्वायरमेंट और लंग्स में क्या हो गया, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज हो गई है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। इंटरनल रिस्पायरेशन और सेलुलर रिस्पायरेशन में हमारे पास क्या है, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज हैं, लेकिन ये कहाँ पे होती है, आपके जो बॉडी के सेल्स हैं और आपके जो ब्लड है, इन दोनों के दरमियान जब एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रिस्पायरेशन। अब एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, यानी फिजिकल प्रोसेस जिसमें हमारे पास एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होती हैं। जैसे हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ा था कि हमारी बॉडी और सराउंडिंग में, यानी बॉडी का कौन सा पार्ट, हम लंग्स से जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो इन्वायरमेंट में जाती है और सराउंडिंग ऑक्सीजन हम कहाँ से लेते हैं, सराउंडिंग से लेते हैं और हमारी बॉडी में जाती है। अब जो ऑक्सीजन हम लोग अंदर ले रहे हैं, अपने बॉडी के अंदर हमारी ऑक्सीजन इंटर हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्हीलेशन बोलते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो लंग्स से हमारे पास कहाँ होती है, इन्वायरमेंट में रिलीज़ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन बोलते हैं। इस ब्रीथिंग प्रोसेस में हमारे पास क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं। एयर आपके पास कहाँ जाती है, नोज़ से आपके पास कहाँ जाती है, लेरिंग्स के ज़रिए आपके पास जाती है ट्रेकिया से ब्रोंकाई से आपके पास जाती है एल्वोलाई और फिर एंड में आपके पास कहाँ जाती है, लंग्स में। सबसे पहले हमारे पास नोज़, जब एयर हमारे पास कहाँ होती है, नोज़ में इंटर होती है। अब नोज़ का स्ट्रक्चर आपके पास क्या होती है, नोज़ में 2 कैविटी होती है जिसको हम नोस्ट्रल कैविटीज़ बोलते हैं। ये देखिए आपके पास 2 कैविटी है, ये आपके पास क्या होती है, नोस्ट्रल कहलाती है। ये इस नोस्ट्रल के अंदर आपके पास क्या होती है, म्यूकस होता है और ये म्यूकस आपके पास क्या करता है, जो आपकी नोस्ट्रल कैविटी होती है उसको मॉइस्ट रखती है। नोस्ट्रल कैविटी में ही हमारे पास जब एयर जाती है तो म्यूकस की वजह से वो क्या हो जाती है, मॉइस्ट हो जाती है एंड वार्म हो जाती है। दूसरा आपके पास आपने नोट किया होगा, आपके नोज़ जो है, नोज़ कैविटी, इसमें बहुत से हेयर होते हैं। ये हेयर आपके पास क्या करते हैं, जो एयर हमारे पास इंटर हो रही होती है हमारी नोज़ में, वो अनक्लीन होती है, पोल्यूटेड होती है। तो उसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं वो आपके पास क्या हो जाते हैं, हेयर कैप्चर कर लेता है। यानी हेयर हमारे पास क्या हो जाती है, म्यूकस की वजह से क्या होती है, मॉइस्ट होती है। तो जितने भी डस्ट पार्टिकल आते हैं वो क्या करते हैं, हेयर के साथ चिपक जाते हैं, यानी हेयर में ही रह जाते हैं। और जो क्लीन आपके पास हवा होती है वो हमारे पास कहाँ जाती है, नोज से लाइंक्स में जाती है। तो आपके पास ये हेयर क्या काम करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। जो क्लीन आपके पास एयर होती है वो आपके पास आगे जाती है साउंड बॉक्स या लैरिंक्स में जाती है। ये आपके पास क्या होती है, साउंड बॉक्स भी इसको हम बोलते हैं। और ये साउंड बॉक्स हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपके पास क्या होती है, ये साउंड प्रोड्यूस करता है। तो हेयर यहाँ से पासिस होती है ट्रेकिया और एंड में आपके पास कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है।
ट्रेकिया में है जब एयर आ जाती है, ट्रेकिया हमारे पास सेकंड उसका नाम क्या है, विंड पाइप है। ट्रेकिया में आपके पास क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये कार्टिलेजिनियस रिंग से बने होते हैं। और ये रिंग्स क्या होते हैं आपके पास, ये बोन्स होते हैं आपके पास सॉफ्ट बोन्स, जो सॉफ्ट बोन होते हैं कार्टिलेजिनियस बोन्स होते हैं। तो ये आपके पास सॉफ्ट होती हैं। हमारे पास बॉडी में मुख्तलिफ बोन्स है, यानी आपके पास ज़्यादातर क्या है, हार्ड बोन्स है, लेकिन आपके पास ये क्या होते हैं, सॉफ्ट बोन्स होते हैं। जैसे कि हमारे कान का जो पिन्ना वाला हिस्सा है, वहाँ पे जो आपके पास बोन्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। ट्रेकिया का जो ओपनिंग होता है उसका हम क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं। और ये आपके पास क्या होते हैं, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन सी होती है। तो ये जब हम खाना खा रहे होते हैं तो उस ड्यूरेशन में क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, ताकि आपके जो फूड पार्टिकल हैं वो ट्रेकिया में ना आए और आपके पास कहाँ जाए, फूड पाइप में जाए। ये आपके पास जो ट्रेकिया है, ये देखिए ये इसमें रिंग होती है, ये रिंग शेप की होती हैं। तो इसका ये क्या होते हैं, ये कोलैप्स होने से बचाती हैं। तो इसलिए आपके पास क्या होती है, एयर क्या होती है, इंटर होती है। अगर आपके पास ये कोलैप्स हो जाए तो क्या होती है, आपके पास एयर अंदर नहीं जाएगी और आपका क्या होता है, ब्रीथिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास जब ट्रेकिया आपके पास आता है, ये देखिए आपके पास ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया आपके पास दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया है और इन ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। ये ब्रोंकाई देखिए आपके पास मज़ीद डिवीज़न इसकी हो जाती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और ये ब्रोंक्यूल्स जब आपके पास क्या होते हैं, ओपन होते हैं, सेक लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, यानी एयर बैग्स होती हैं जिसको हम एल्वोलाई बोलते हैं। तो आपके पास ये कहते हैं ट्रेकिया मज़ीद डिवीज़न हो जाती है, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहे हैं। देखिए ये ट्रेकिया है, इसकी डिवीज़न हो गई है। ये आपके पास एक ब्रांच यहाँ पे आ गई है, दूसरी ब्रांच आपके पास यहाँ पे आ गई है। ये ट्रेकिया आपके पास मज़ीद इसकी डिवीज़न होती है और इन डिवीज़न के आपके पास हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। इसकी भी आपके पास मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, यानी आपके पास देखिए जब फर्स्ट आपके पास डिवीज़न होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकस। जब सिंगल होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकस बोलते हैं। फिर आपके पास क्या होती है, जब उसकी मज़ीद डिवीज़न होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। एंड में आपके पास एयर कहाँ आती है, लंग्स में आती है। और लंग्स आपके पास देखिए एक होलो और स्पॉन्जी ऑर्गन है और ये आपके पास कहाँ पे होता है, चेस्ट कैविटी में होते हैं और आपके हार्ट के दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है। ये आपके पास क्या करते हैं, एयर जो हमारे पास एयर बैग होते हैं एल्वोलाई कंटेन करते हैं। तो हर लंग्स में आपके पास तकरीबन 700 मिलियन आपके पास एल्वोलाई होते हैं। और ये एल्वोलाई आपके पास क्या काम करते हैं, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस यहाँ पे होती हैं। और एल्वोलाई आपके पास क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज से सराउंड होती हैं। अब हम देखते हैं, एक रिव्यू लेते हैं। हमारे पास क्या होती है, एयर जो हमारे पास क्या होती है, नोज़ल कैविटी के ज़रिए आपके पास इंटर हो जाती है। नोज़ल कैविटी के बाद आपके पास आती है फेरेंक्स में और फेरेंक्स के बाद आपके पास जाती है लेरिंक्स में। लेरिंक्स हमारे पास क्या होता है, साउंड बॉक्स होता है। और फेरेंक्स आपके पास क्या होता है, ये बॉडी का वो पार्ट है जब आपके पास नोज़ के ज़रिए एयर और माउथ के ज़रिए जो फूड हम लेते हैं, तो फेरेंक्स में ये दोनों एक साथ प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जब लेरिंक्स में आता है तो लेरिंक्स में आपके पास क्या हो जाता है, ये अलग हो जाते हैं। लेरिंक्स में एयर इंटर होती है और आगे फूड हमारे पास कहाँ पे जाता है, एसोफेगस में जाता है। लेरिंक्स के बाद आपके पास ट्रेकिया में फूड आता है और ट्रेकिया आपके पास देखिए क्या है, रिंग टाइप की है। और ये रिंग कौन सी है, कार्टिलेजिनियस रिंग है, जो कि आपके पास क्या होती हैं, सॉफ्ट बोन्स होते हैं और ये कोलैप्सिंग एयर कोलैप्स होने से बचाती है। दूसरा आपके पास जब ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है तो वो आपके पास कहाँ पे जाता है, ब्रोंकाई में जाता है। और ये ब्रोंकाई आपके पास मज़ीद इसकी डिवीज़न होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और ये ब्रोंक्यूल्स आपके पास एंड में कहाँ
पे ओपन होते हैं, एयर बैग्स या एयर सैक में ओपन होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं। तो इस तरह ये एल्वोलाई आपके पास क्या होती हैं, गैसेस को बाद में इंटर करती हैं, कहाँ पे, ये ओपन होती हैं लंग्स में, और इस तरह आपके पास क्या होता है, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होती हैं। थैंक यू।